बोली रानी प्रेम से कर लिबास तब्दील, बहिना गहना नारी का है लज्जा रुशील। हे बहन, नारी का सर्वश्रेष्ठ गहना है वो है लज्जा। शीलवान होना आवश्यक होता है। यदि लज्जा नहीं है नारी में तो नारी किसी काम की नहीं, क्योंकि नारी जो होती है सर्वश्रेष्ठ उसका आभूषण, सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार यदि है तो वो है लज्जा। चाहे जितने वो श्रृंगार कर ले, लेकिन यदि उसके अंदर शील नहीं है, लज्जा का आभूषण नहीं है, पर्दे का आभूषण नहीं है, तो बाजार की नारी और घरेलू नारी में कोई अंतर नहीं है। एक नारी बाजार में रखी जाती है बिकती, और एक आदमी घर की अपने शोभा बढ़ाती है। तो जो कीमती वस्तु होती है उसको घर में रखा जाता है, और जो फालतू की चीज होती है अपने प्रयोग से अधिकतर होती है, प्रयोग करने के लायक नहीं होती है। लोग यह भी समझते हैं अपने से अधिक होती है, भाई कितना प्रयोग किया जाए, वो चीज बाजार में भेज दी जाती है। इसलिए हे बहन, आप घर में आइएगा और क्रोध को त्याग करके वार्तालाप करें, अपने घर को संभालिएगा। यदि आपके अंदर कोई विचार है तो हम शहर छोड़ने को तैयार हैं, अपना दायित्व तो आपको सौंप दूंगी। लेकिन इस प्रकार की जब उन्होंने बात कही है तो सुरुचि को वो बात बहुत ही चुभ गई। कहने लगी अभी तो हमें आए 2 मिनट भी नहीं हुआ, ये तो हमको ज्ञान सिखा रही है। तो रानी सुनीति कहती हैं आओ अपने घर को देखो, मेरा तो एक सहारा है। मैं रानी नहीं टहलुनी हूँ, या सब धन धाम तुम्हारा है। कि हे बहन, हम पूरे घर द्वार की चाबी आपको सौंप दूंगी, लेकिन आप क्रोध को त्याग दीजिएगा और हो सके जो आप आदेश करेंगे वो हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। आप यदि हमसे कहोगे झाड़ू पोछा करिए तो हम झाड़ू पोछा भी सहर्ष, किसी द्वेष भावना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, सहर्ष स्वीकार करूंगी। जो आदेश दोगी वो मानने को तैयार हूँ। ऊपरी टहल मैं कर लूंगी, जब जैसी आशा पाऊंगी। दो रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। हे बहन, पूरी जिम्मेदारी आपको मैं सौंप दूंगी, लेकिन हमको अपने पेट के लिए 2 रोटी की आवश्यकता होगी। सिर्फ हमको वो आप दे दीजिएगा, और जो चाहे जो आदेश दोगी मैं वही करूंगी, और जहाँ बताओगी वहाँ रहने को भी तैयार हो जाऊंगी। बताओ तो हम ये घर भी छोड़ देंगे। लेकिन रानी सुनीति ने जो एक बात कह दी कि तुम्हारे लाल को मैं खिलाती रहूंगी, वो बात उसको और भी चुभ गई। वो कहती है तुम्हारे तो बच्चा हुआ नहीं, तुझे क्या पता बच्चे को खिलाना, बच्चे को कैसा लालन पोषण किया जाता है, किस प्रकार से बच्चे को रखा जाता है। अभी से ये कह
पता नहीं तू बच्चे का ख्याल रख पाएगी। भैया सुनील तिवारी जी मुन्ना निवासी फतियापुर भगवान के चरणों में 101 मुद्रा अर्पित कर रहे हैं। और नेता दीक्षित जी फतियापुर निवासी आयोजक मंडल के अंतर्गत ये दोनों व्यक्ति हैं, मूर्तियां हैं। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे, दिनों दिन के व्यापार में और परिवार में वृद्धि करे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो कह रही है पता नहीं है हमारे बच्चे का ध्यान रख पाएगी कि नहीं, पता नहीं ये ईर्ष्या के कारण उसकी गर्दन दबा दे या उसको परेशान करे किसी न किसी तरीके से। इन बचनों के तेल ने और बढ़ा दी ज्वाल, बोली तू किस जन्म की बनी हमारी साल।